प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे वादा करता हूं, जो आज यह प्रार्थना सुनेगा उसका हाथ या उसका जीवन कभी भी खाली नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप खाली नहीं लौटेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा, आपको बरकत देने जा रहा, आपको हर तरीके से परमेश्वर सुरक्षित करने जा रहा। जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीष देता है, जीवन देता है, वैसे हमें परमेश्वर हर तरीके से सुरक्षित रखता है, हमारे जीवन की देखभाल करता है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेम भरा जिस तरीके से आशीष मिले, बरकत मिले, इस सुंदर समय के लिए कि रात्रि के समय परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देने जा रहा है। आज आप यह वीडियो जो देख रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई आशीष, कोई ना कोई बरकत आपके लिए रखा हुआ है। इसीलिए आपको भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर जब किसी की जिंदगी में काम करना चाहता है, वह पहले उसका ध्यान खींचता है। आज मैं पूरे विश्वास से आपके एक लिए बात कहना चाहता हूं, यह वचन बताना चाहता हूं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए, कि आपका जीवन बेहतर हो सके। जो आज यह आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए जब करेंगे, किसी भी काम के लिए सोच रहे हैं, आज रात में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में तरह तरह की चीजें आपके मन में आती हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। आज प्रभु आपको कभी भी खाली नहीं लौटाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में लिखा है, जो मुझे पूरे मन से खोजेगा वे मुझे पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है, परमेश्वर वचन यहाँ पे यह नहीं कहता है जो बहुत धीमा होगा, जो बहुत जानता होगा या जो बहुत योग्य होगा वही पाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो व्यक्ति मुझे खोए, मतलब मुझे ढूंढेगा, वह पाएगा। क्योंकि लिखा है, जो पूरे मन से मुझे खोजेगा। परमेश्वर दिल से देखता है। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, परमेश्वर आपके दिखावा को नहीं, परमेश्वर आपके आंसुओं को, आपके दिल में जो दर्द है, वो चिंताएं, जो परेशानियां हैं, जो घर में इस समय आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तरह तरह की चीजें आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। बहुत सारी चिंताएं आज हमारे मन में है, आज हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, तरह तरह की बातें हैं, घर में बहुत सारी लड़ाइयां, झगड़े, चिंताएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आज हमें खाली हाथ लौटाएगा। आज प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। इस तरीके से प्रभु कुछ यहाँ पे कहता है, आज बहुत से लोग बाहर से तो ठीक दिखते हैं, मतलब बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे होते हैं। कोई व्यक्ति आर्थिक में दबाव में होता है, मतलब घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में आके काफी ज्यादा दबाव है, पैसे नहीं है, तरह तरह की चीजें से मतलब दबाव महसूस करता है। कोई बीमारी से जूझ रहा होता है, कोई रिश्तेदार मतलब रिश्तों से हार जाता है, मतलब उसमें तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की परेशानियां होती है। कोई व्यक्ति होता है उम्मीद अपनी खो बैठता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में अब कुछ बदल नहीं सकता है, ना मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देता है, ना बरकत देता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता, आपको बरकत नहीं देता है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करता है। आप लोगों से इस तरीके से बात करते हैं तो लोग आपके सामने मुस्कुरा करके बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि मेरी जिंदगी कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी। आज परमेश्वर आपको एक जवाब देने जा रहा है, जो आपको आशीष देने जा रहा है। बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बर्तिमई। वह अंधा व्यक्ति था। क्या था? बर्तिमई नाम था। वह व्यक्ति अंधा था। लोग उसे चुप कराना चाहते थे, भीड़ उसे रोक रही थी और हालात उसके खिलाफ थे, लेकिन बाइबल कहती है वह और भी जोर से पुकारने लगा, और जैसे ही यीशु ने उसकी आवाज सुनी, यीशु वहीं रुक गए। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग आपको परेशान करेंगे, लोग को आपको परेशानियों में डालेंगे, लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, लोग आपके साथ नहीं, आपके विरोध में खड़े होंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आपको पूरी मेहनत करना है। जैसे वह अंधा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, चिल्लाने लगा, लेकिन वहां के जो लोग थे, जहां बैठे थे, वहां पे बैठा था, तो लोग उसे मतलब उसका मुंह बंद करने लगे, उसे रोकने लगे और उसके हालात खिलाफ हो। लेकिन फिर भी वह जोर से चिल्लाया और प्रभु यीशु मसीह वहां पे रुक गए। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, यीशु भीड़ के शोर से कभी भी नहीं रुके। इस बात को जानना है,
यीशु भीड़ के शोर से नहीं रुके, यीशु विश्वास की आवाज पर रुके हैं। आज आप पर वही बरतिमई की तरह परमेश्वर आपको आशीष और ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी आवाज शायद लोगों तक नहीं पहुंच रही है या परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपका विश्वास यीशु तक जरूर पहुंचता है और आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। याद रखिए, जब लोग कहते हैं आप कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, तभी परमेश्वर कहता है अब मेरी बारी है, अब मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में एक वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वह जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यदि आज हम अपनी ताकत को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हालात उस अंधे व्यक्ति की जैसा फिर बदल देगा। उसको परमेश्वर ने आशीष दी, उसे रोशनी मिली, उसे देखने लगा, पूरा संसार देखने लगा। यदि व्यक्ति जो वहां पे उसको रोक रहे थे, इस अंधे व्यक्ति को, यदि वो अपने मन में ठान लेता कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या वह व्यक्ति ठीक हो सकता था? क्या वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जाता? नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो वो जिंदगी भर अंधा रहता। लेकिन अपनी ताकत को और बुलंद किया, अपनी आवाज, अपने विश्वास को बुलंद किया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह से मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो चंगा होता है। उसी तरीके से परमेश्वर आज आपको बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने। शक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों, समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही, या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, की आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी इस मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनके आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उन
उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर एक पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं। हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां, हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आते हो परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करे, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डालें, उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है, आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखें, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, कि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की
समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है परमेश्वर, हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए। पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सुबह पहर प्रार्थना आपके लिए कर पाते हैं, लेकिन डेली प्रार्थना आपके लिए शाम करते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज़्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।